गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 वीडियो नंबर 33 हम आज स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन वीडियो है ये, क्योंकि दोनों की ही एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट है आज। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर को। गिव हेयर आर सम फिगर्स। आप लोगों को क्या किया है यहाँ पर बेटा, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, कुछ जो है आपको डायग्राम्स दिए हुए हैं। सेम डायग्राम्स हिंदी मीडियम में कि आपको कुछ आकृतियाँ यहाँ पर दी हुई हैं। अब आकृतियों में आपको नीचे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लासीफाई ईच ऑफ दैम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, यानी कि प्रत्येक का जो है आपको वर्गीकरण करना है, आधार बताना है वर्गीकरण का। सिंपल कर्व यानी कि साधारण वक्र, सिंपल क्लोज्ड कर्व यानी कि साधारण बंद वक्र, पॉलीगन बहुभुज, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल बहुभुज, कॉनकेव यानी कि अवतल बहुभुज। ठीक है, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में सेम है। बेसिकली आपको इसमें बताना क्या है कि कौन सा डायग्राम ऐसा है जो बिल्कुल सिंपल कर्व है, कौन सा ऐसा है जो सिंपल है पर क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगन कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है ना, यही आपको बताना है। देखिए हिंदी मीडियम में भी बिल्कुल सेम यही डायग्राम्स है, साधारण, बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, इन्हीं में से आपको बताना है। तो मैं आपको यहाँ पर कॉमन बता रही हूँ दोनों को। सबसे पहले आप देखिए बेटा, हमने सब चीज़ें पढ़ी थी यहाँ पर, तो अब आप सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा कॉन्वेक्स पॉलीगन को, आप देखिए सबसे पहले कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या हो रहा था, क्या बताया था आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए, उत्तल बहुभुज के लिए, कि जिनके डायगोनल यानी कि जो जिनके विकर्ण आप बनाते हैं तो उनके विकर्ण अंदर ही अंदर बनते हैं, बाहर कोई विकर्ण नहीं बनता। तो देखिए इन सब में तो विकर्ण बनेंगे ही नहीं, है ना। विकर्ण एक तो इसमें बनेंगे, ये विकर्ण बन गया, और एक इसमें विकर्ण बनेगा तो ये विकर्ण बनेगा। तो अब आप मुझे बताइए कॉन्वेक्स पॉलीगन यानी कि उत्तल बहुभुज के में क्या होता है, अंदर ही अंदर पॉलीगन बनते हैं, यानी कि अंदर ही डायगोनल बनते हैं। तो ये जो सेकंड नंबर का है डायग्राम, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा, और जो पहले नंबर का डायग्राम है वो कॉनकेव पॉलीगन होगा, यानी कि अवतल बहुभुज होगा, क्योंकि इसका जो विकर्ण है वो बाहर की तरफ बन रहा है। क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पर इसके अलावा और भी कोई है जिसमें डायगोनल आप बना सकते हैं, कॉन्वेक्स वगैरह नहीं बनेगा। ठीक है, आप देखिए पॉलीगन की जब आप बात करते हैं, पॉलीगन होता है बहुभुज। ठीक है, अच्छे से डायग्राम देखिए कि कॉनकेव पॉलीगन और कोई हो भी सकता है क्या। तो देखिए अगर बेटा हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ भी डायगोनल्स बन सकते हैं। ठीक है, और ये डायगोनल्स भी कहाँ बनेंगे, बाहर की तरफ बनेंगे। तो कॉनकेव पॉलीगन में आप फोर्थ जो शेप है उसे भी ले सकते हैं, यानी कि उत्तल जो बहुभुज है, इस सारे डायग्राम्स में सिर्फ एक ही है जो सेकंड नंबर की आकृति है, वो आपकी कॉन्वेक्स पॉलीगन है, यानी कि उत्तल बहुभुज है। और कॉनकेव पॉलीगन यानी अवतल बहुभुज आपका पहला वाली आकृति और चौथी आकृति है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप बात करें पॉलीगन, पॉलीगन मैंने आपको बताया था बेटा 3 या 3 से ज़्यादा लाइनों से घिरी हुई बंद आकृति। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये 3 से ज़्यादा लाइन की घिरी हुई आकृति है, तो जो पहला शेप है वो पॉलीगन है, जो दूसरा शेप है वो भी पॉलीगन है, थर्ड शेप पॉलीगन नहीं है, फोर्थ शेप भी आपकी पॉलीगन है बेटा, क्योंकि बंद आकृति है और बहुत सारी लाइनों से मिलकर बनी है। क्लियर। अब बात करते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व की या सिंपल कर्व की। तो कैसी भी शेप बने वो सिंपल कर्व हो जाता है। ठीक है, आप सबसे पहले बेटा यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो थर्ड डायग्राम है ना, ये ना तो सिंपल है और ना ही सिंपल क्लोज्ड है, क्योंकि इसमें डबल लेयरिंग हो रही है, तो ये बिना पेन उठाए आप बना ही नहीं सकते, तो ये सिंपल नहीं है। तो देखिए फर्स्ट सिंपल है, सेकंड सिंपल है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ये सब क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है ना। तो आप यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, सिंपल कर्व के अंदर फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, ये बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से सिंपल क्लोज्ड कर्व भी यही है, तो ये क्या हो जाएगा 1, 2, 5, 6 एंड 7। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। सेम एज हिंदी मीडियम में भी यही सेम के सेम क्वेश्चंस है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा,
आपको कहा है हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, यानी कि प्रत्येक में आपको विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। विकर्णों की संख्या आपको बतानी है क्या होती है। बेटा विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने एक फॉर्मूला, एक सूत्र पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था? विकर्ण निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, n इंटू एन माइनस 3/2, जहाँ पर n क्या है? n आपकी भुजाओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर आप देखिए क्वाड्रिलेटरल में भुजाएं कितनी होती हैं? 4। हेक्सागन में भुजाएं कितनी होती हैं? 6। और त्रिभुज में यानी ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती हैं बेटा? 3 भुजाएं होती हैं। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज में भुजाएं होती हैं 4, ठीक है। सम षडभुज यानी हेक्सागन में होती हैं 6 और त्रिभुज में होती हैं 3। तो आपको करना क्या है, n की जगह यहाँ पर इसका जब आप डायगोनल यानी कि विकर्ण निकालेंगे तो यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, ठीक है। हेक्सागन का निकालेंगे तो n की जगह 6 और ट्रायंगल का निकालेंगे तो n की जगह 3 रखेंगे और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डायगोनल्स आ जाएगा। क्योंकि बेटा ये एग्जाम्पल्स में मैंने कराए थे, इसलिए यहाँ मैं ये आपको नहीं करा रही हूँ, आप इन्हें खुद ही करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, डायगोनल्स ही निकालने हैं तो इन्हें आप कीजिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try. क्या कह रहा है आपसे कि आप बताइए जो एक चतुर्भुज होता है वो भी उत्तल चतुर्भुज, कॉन्वेक्स चतुर्भुज, यानी कि जिसके चारों जो दोनों डायगोनल हैं वो अंदर की तरफ ही बने, ठीक है, तो वो उत्तल चतुर्भुज हो गया, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो उसके चारों कोणों का योग कितना होता है? पहले तो आपको ये बताना है कि सम ऑफ एंगल्स कितना होता है उसका, और दूसरा आपको ये बताना है कि अगर ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो चतुर्भुज है, ये कॉन्वेक्स नहीं होता, उत्तल नहीं होता, अवतल होता, तो भी क्या ये प्रॉपर्टी इसमें लागू होती कि इसका जो एंगल सम प्रॉपर्टी है यानी कि चारों कोणों का योग है वो बराबर ही रहता। तो यहाँ पर देखिए बेटा तो बेटा याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था, कोई भी 4 लाइन की जो शेप होती है, ठीक है, कोई भी जो 4 लाइन वाली शेप होती है, 4 लाइन की जो शेप होगी, बंद आकृति होगी, उसका सम हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री होगा। कितना होगा? किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा, और वो चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्वेक्स ना हो, चाहे उत्तल बहुभुज हो चाहे अवतल चतुर्भुज हो, कैसा भी हो, ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगी, हमेशा रहेगी कि उसके चारों कोणों का योग तो 360 डिग्री का ही होगा। क्लियर है बेटा? तो यहाँ तक के आप क्वेश्चंस करिए अपनी CW नोटबुक के अंदर और साथ साथ में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए बाय द डेफिनेशंस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 से हम वीडियो नंबर 34 में करेंगे, ठीक है। वीडियो नंबर 34 टिल देन आप लोग ये सब वर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।